नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का टैक्स सेवर फंड मतलब ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ओके, तो आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ELSS। तो ELSS के बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो गवर्नमेंट ने 1.5 मतलब 1.5 लाख तक का आपको एक एग्जम्पशन दिया है अंडर सेक्शन 80C, जहां पे आप अगर इन्वेस्ट करते हो 1.5 लाख रुपए तो आपको उतने तक के पैसे को टैक्स नहीं लगने वाला, एग्जम्पशन में आ जाएगा। मतलब उतने पैसे पे मतलब 1.5 लाख के इनकम पे आपको छूट मिलने वाली है। ये कहां पे है? तो ये जो पुराना जो रिजिम है, पुराना जो टैक्स का रिजिम है उसमें ही आता है, नए रिजिम में ये नहीं है दोस्तों। लेकिन पुराने रिजिम में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1.5 लाख का ये जो 80C का बेनिफिट है जो लेके रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग 80C के अंडर बेनिफिट लेते हैं उन्हें यहाँ पे रिटर्न्स भी मिलते हैं और टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, 80C के अंडर जितने भी टैक्स सेवर के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला और सबसे कम लॉक इन पीरियड वाला जो फंड है, जो प्रोडक्ट है, उसका नाम है ELSS। तो इसके जो प्रोज और कॉन्स मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूरे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो काफी ग्रो कर रही है। आज की डेट में म्यूचुअल फंड का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो 55 लाख करोड़ से भी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। लोगों का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड में 43 AMCs मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो 43 है, उनके माध्यम से ELSS में भी इन्वेस्टमेंट होती है। म्यूचुअल फंड में जितने टाइप्स है उसमें वन ऑफ द टाइप आप कह सकते हो कि ये ELSS है, जिसका मैं फुल फॉर्म वापस बता रहा हूँ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो ELSS के एडवांटेज क्या है दोस्तों? तो सबसे पहला एडवांटेज आता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 साल का लॉक इन है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए मंथली और वन टाइम अगर बोलोगे तो मिनिमम इज 5000। तो दोस्तों, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप एंटर कर सकते हो। इसमें लगातार आपको भरना ही है, ऐसा कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई LIC का प्लान लिया, कोई इंश्योरेंस का प्लान लिया, मान लेते आपने 50,000 का 1 लाख का प्लान लिया, तो वहां पे आपको अगले साल हर साल भरना ही पड़ेगा। मान लेते अगले साल आपको नए रिजिम में जाना पड़े, या आपने होम लोन ले लिया और आपको इनकम टैक्स जो है 1.5 लाख का वो कंप्लीट हो चुका है आपका, और इसमें सेविंग करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने ही पड़ेंगे। ऑन दैट टाइम इट विल बी अ लायबिलिटी फॉर यू। लेकिन ELSS का खासियत यह है कि ये वन टाइम है, आपको इसमें लगातार बार बार भरना नहीं है। SIP भी आप इसकी स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी SIP को भी 3 साल का लॉक इन लगने वाला है, ये भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अगर मैंने SIP मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे हर महीने के इन्वेस्टमेंट को 3 साल का लॉक इन लगेगा। ओके, इसका मतलब जो पहले महीने का इन्वेस्टमेंट है उसको 36 मंथ का लॉक इन, सेकेंड महीने को उसके 36 महीने के बाद वो फ्री होगा। दूसरा एक इसका एडवांटेज है कि इसको 3 साल के बाद निकालना कंपलसरी नहीं है, ये मार्केट ड्रिवन है। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय जहां पे आपका ये लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया, अगर आपके हिसाब से ये मार्केट उस लेवल पे नहीं है तो आप वहां पे बने रह सकते हैं। जब भी ऊपर की लेवल आएगी तब आप इसमें से रिडम्पशन ले सकते हो। देयर इज नो एंट्री लोड और एग्जिट लोड, मतलब इसमें 3 साल का लॉक इन है तो देयर इज नो एग्जिट लोड, और म्यूचुअल फंड में एंट्री लोड तो है ही नहीं, इसलिए इसमें चार्जेस जो है वो ना के बराबर है। आप डायरेक्ट लो या किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लो, देर इज नो एंट्री लोड, एग्जिट लोड, तो देर आर नो चार्जेस। इसका जो मिलने वाला बेनिफिट है मतलब इसके जो मिलने वाले रिटर्न्स है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें मिलेंगे रिटर्न्स। मार्केट के हिसाब से इसमें रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसके जो रिटर्न्स है उसका टैक्सेशन भी बहुत ही कम है, और टैक्सेशन को कैसे कम किया जाए ये भी आपको हम बताएंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा विड्रॉ करते हो, मान लेते आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसके प्रॉफिट के तौर पे आपने 3 लाख से ज्यादा मतलब 5 लाख रुपए विड्रॉ किए, तो 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगले जो 1 लाख है मतलब जो ऊपर के 1 लाख है उसके ऊपर जो है वो आपको कैपिटल गेन लगेगा, वो भी फिक्स है, वो आपके इनकम स्लैब के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पे आपको वो कैसे बचाने का वो भी आपको एक आइडिया बताएंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में डिविडेंड पे आउट का एक ऑप्शन है, वो अगर आप ऑप्ट करते हो तो जब भी यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा तब आपको रेगुलरली इसका एक इनकम भी आता रहेगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो साल भर में डिवाइड करके आपके अकाउंट में आएगा। तो जबकि आप 1 लाख के ऊपर नहीं जाओगे प्रॉफिट में तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब हम टैक्स सेव करने जाएंगे और टैक्स बचाने के लिए जो इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर भी टैक्स, तो ऐसा नहीं होगा अगर आप ELSS करोगे। मैं आपको एक थोड़ा रिपीट करता हूँ इस चीज को दोस्तों। देखिए, मान लेते आप 1.5 लाख रुपए ELSS में हर साल इन्वेस्ट करते हो
और आपने पे आउट निकालना चालू किया 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, और आपको अगर प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर गया तो आपको टैक्स लगेगा। 1 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा। जो प्रॉफिट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मान लेते हैं उसके लिए आपने ग्रोथ ऑप्शन, मतलब इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट का ऑप्शन ना लेते हुए डिविडेंड पे आउट का ऑप्शन लिया, तो हर साल आपको इसमें हर महीना, हर क्वार्टरली, जैसा भी इसका जो डिविडेंड है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। डिविडेंड मतलब नॉर्मली क्या होता है, जहां पे भी फंड को प्रॉफिट होता है वो आपको एज अ डिविडेंड पे आउट दिया जाता है। तो वहां पे आपको ये जो पैसे है, अगर आपको साल भर में 1 लाख रुपए तक आए तो नेचुरली आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो आइडिया क्या है दोस्तों, कि आपने प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ किया, ओके, डिविडेंड के माध्यम से प्रॉफिट जो है आपने विड्रॉ किया, तो बचा क्या है, वहां पे आपका मुद्दल है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने इन्वेस्ट किया अमाउंट है वही है। तो वो जब आप विड्रॉ करोगे तो नेचुरली वो जो है वो प्रॉफिटेबल अमाउंट नहीं है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में और एक एडवांटेज है, वो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरी बात, हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें अच्छे रिटर्न मिले। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईएलएसएस में हाईएस्ट रिटर्न दिए है। ईएलएसएस जो है वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा, बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका जो फंड का जो मैनेजमेंट करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। सभी जो जितने भी एएमसीज है उन्होंने जितने भी मैक्सिमम लार्ज कैप में पैसा रखा है, ओके, तो नेचुरली क्या होगा, इसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट ड्रिवन है। तो नॉर्मली आपको देखा गया तो 15% अबव इसमें रिटर्न्स आते हैं दोस्तों। तो आपको अगर कंपेयर करना चाहोगे तो ये 7 to 8% आपको मिलेगा। बाकी के जो जितने भी प्रोडक्ट है, पीपीएफ में, पीएफ में, पोस्ट ऑफिस में 7.5% तक रिटर्न आते हैं। और आप अगर ईएलएसएस में 3 साल 5 साल बने रहोगे तो इसमें आपको जरूर 15% अबव रिटर्न्स आते हैं। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें एसआईपी भी अवेलेबल है। मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो अपने आप कैच होगी। मान लेते हैं आपको 1.5 लाख रुपए या मान लेते 1 लाख रुपए का आपको सेविंग करना है ईएलएसएस के लिए, मतलब एटीसी के लिए। साल भर में, फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख सेविंग करना है, तो आपको क्या करना है, 8 साढ़े 8 हजार रुपए का सिप लगा देना है। 8 साढ़े 8 हजार की सिप, लेट से आप 2 से 3 ईएलएसएस के फंड लेते हो, उसमें डिवाइड कर लेते हो। तो दोस्तों सिप में क्या होगा, मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, आपका हर महीने अलग अलग लेवल पे एंट्री होगी और आपको इसका एवरेज मिलने वाला है। तो एसआईपी के कारण इसमें हमें बहुत ही अच्छा एक चांस मिलता है मार्केट को एवरेज आउट करने का। दूसरी बात, ये बहुत ही सेफ भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। ट्रांसपेरेंट कैसे है, इसमें आपका जो वैल्यू है वो कितना है वो आप रोज के रोज ट्रैक कर सकते हो। ओके, आपको हमारी तरफ से ऐप दिया जाएगा, फॉर्च्यून एमएफ हमारे ऐप का नाम है, जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट आपने जितनी की है और उसके अगेंस्ट आपके रिटर्न्स कितने हैं रोज के रोज आप देख सकते हो। उसमें से अगर 3 साल का लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया तो आप पैसे निकाल भी सकते हो या हमें पूछ सकते हो क्या करना, हम आपको गाइड भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 43 एएमसी के पास लगभग 1 या 2 ईएलएसएस के फंड जरूर है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग फायदा ले इसका। एटीसी के लिए अगर आप जा रहे हो, सेविंग कर रहे हो, तो ईएलएसएस के माध्यम से सेविंग कीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सब हो गए ईएलएसएस के एडवांटेजेस। अभी हम थोड़े से डिसएडवांटेज है वो भी आपको बता देते हैं। डिसएडवांटेज आपको बताएंगे दोस्तों, इसमें क्या है, मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख का। अगर गवर्नमेंट ने 1.5 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया रहता तो इसके जैसा आपको सेविंग कहीं पे भी नहीं रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1.5 लाख इसका लिमिट है, मतलब हम इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा कर सकते हैं लेकिन आपको फायदा मिलेगा 1.5 लाख तक ही। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जितने भी आपके सेविंग के ऑप्शन है, मान लेते हैं आपने घर लिया, उसमें आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी, वो भी एटीसी के अंडर आते हैं। आपका एलआईसी का प्रीमियम भी इसमें आएगा। ओके, आपने पोस्ट ऑफिस निकाला है, आपने पीपीएफ निकाला है, आपका प्रोफेशनल टैक्स है, वो सब कुछ आता है 1.5 लाख के अंडर। या आपने अगर होम लोन लिया तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ईएमआई का, वो भी इसी के अंदर आता है। तो दोस्तों ये जो एक इसका एक लिमिट है, ये इसका एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। तो 1.5 लाख का एक लिमिट होने के कारण बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो पैक रहते हैं, वो रेगुलर रहते हैं। तो जितना भी आपका बचा हो वो आप जरूर ईएलएसएस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कीजिए। जाते जाते बताएंगे दोस्तों, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसे करें, कब करें ईएलएसएस में। तो हमें क्या करना है, जस्ट हमें देखना है कि सेंसेक्स का लेवल क्या है। जैसे अभी सेंसेक्स चल रहा है 66,000, तो अगर मैंने 1 लाख रुपए 66,000 पे डाले, अगर मार्केट नीचे गया तो मेरा नीचे रहेगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो ऊपर रहेगा। दैट्स ऑल, इतना ही सिंपल है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे 3 साल का लॉक इन है, आपको पैसे निकालने की सुविधा ही नहीं है,
तो आप पैसे निकाल नहीं पाओगे, इसके कारण आप वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे। अगर आप डाउन द लाइन 5 इयर्स अब यहाँ पे रहोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न आने की बहुत अच्छी चांसेस है। तो ये था हमारी तरफ से ELSS के बारे में, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में हमें लिखिए अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।